हमारे दर्शक बंधु, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, जितने भी दर्शक लोग हैं, आज फिर विद्यापति जी का एक गीत जो राधा के सुंदरता के प्रशंसा में ही गाया गया है, लिखा गया है, उसी के बारे में है। मैथिली कोकिल माननीय विद्यापति जी, सम्माननीय विद्यापति जी के आदर सत्कार में हम लोग सब दिन तत्पर रहते हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता। आप सभी हमारे दर्शक बंधु से निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब में थोड़ा तेजी लाएं। अभी भी 80%, 85% लोग हैं वीडियो पर जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मात्र 18% ही आ रहा है सब्सक्राइबर का व्यक्ति जो मेरा सब्सक्राइबर है। एक अंगुल दबाने का काम है, 1 सेकंड का तो मामला है। सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक करें, कमेंट करें, यथासंभव जितना सहयोग हो सके करने का थोड़ा कष्ट करें। आपसे मेरा यह अनुरोध है, आपको कोई आदेश में नहीं दे रहा हूँ। आप हमारे दर्शक हैं, चिंतक हैं, प्रशंसक हैं, सहानुभूति रखने वाले हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, इसलिए मैं आदेश आपको दे नहीं सकता। आपसे निवेदन करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। ये जो कविता है, यह कविता है जिसका बोल है कि देख देख राधा रूप अपार। यानी भाई देखो कि राधा की सुंदरता कितनी अपार है, जिससे कामदेव इंद्र ही विचलित है। और किसी की सुंदरता तो, किसी का यौवन किसी को भी विचलित कर सकता है, यह ब्रह्म सत्य है। इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना विचारना कोई तुक नहीं होता। अपूर्व रूप सुंदरी विहि विधि ब्रह्मा मिलाओल लाकर मिला दिया। क्षिति तल क्षिति पृथ्वी लावनी सार, लावण्य का सार अनंग कामदेव हेरा। देख कर अधीर अधीर अस्थिर चंचल मनमय कामदेव। मधि मध्य लक्ष्मी लक्ष्मी ओछे नौछावर होना। रांगिनी सुंदरी विभोर मुग्ध अहो निशी। रात दिन कोर बोध अंगीरी अखोरते हुए रखवाली देना, पहरा देना इत्यादि इसका एक प्रकार से शब्दार्थ के रूप में माना जाता है। प्रस्तुत पंक्तियां रचनाकार मैथिली कोकिल विद्यापति हैं और उपरोक्त पद उनके पदावली रूप से संग्रहित है। वैसे इसका जो गीत का सार है, देख देख राधा रूप अपार अपरूप के बिहि आने मिलाओल। क्षिति तल लावनी सार। अंग ही अंग अनंग मूर्छायित। हेरे पड़ई धीर। मन मथ कोट
माटी मथने करुजे जन से हेरी मही मथीगी कत कत लाखिनी चरण तल में उठी रंगीनी हेरी विभोरी करु अभिलाख मन ही पद पंकज अहो निसिकोरे अंगूरी। ये तो मैथिली भाषा में कविता थी और है। अब मैं इसका हिंदी में व्याख्या करता हूं। जो लोग मैथिली भाषी होंगे तो समझ गए होंगे, लेकिन जो हिंदी भाषी हैं जिसको इस भाषा का सार समझ में नहीं आ रहा है, अब उनके लिए मैं हिंदी में व्याख्या कर देता हूं कि विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में क्या कहा। प्रस्तुत पंक्तियों में रचनाकार मैथिली कोकिल विद्यापति जी ने उपरोक्त पदों में किन बातों को रखा, क्या उनका सार है। तो प्रसंग इसको माना जाए कि विद्यापति ने इस पद में राधा के रूप रंग की सुंदरता का चित्रण किया है। कवि ने राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए यह दिखाया है कि उनकी सुंदरता के सामने कामदेव और कृष्ण से लेकर लक्ष्मी तक उनके चरणों के बराबर भी नहीं है। कितनी भयंकर बातें विद्यापति जी ने इस गीत में लिखा है। इस गीत का, इस कविता का जो सार है, जो कहने का सेंस है, जो कहने का भाव है, उस कविता के अर्थ के मुताबिक कहता है कि हे सखी, राधा के रूप की अपार सुंदरता को देखो। हे सखी, राधा के रूप की अपार सुंदरता। अपार सुंदरता का मतलब होता है व्यापक रूप से सुंदर, हर तरह से। ऐसा लग रहा है जैसे कि विधाता ने क्षितिज और पृथ्वी के सुंदरतम तत्वों को लेकर इस अपूर्व सौंदर्य को रचा है, जिसमें कुछ चीजें बाकी नहीं रखी। यानी फुर्सत में बनाया है इसे ब्रह्मा जी। इसकी रचना ऐसे समय में बनाया है जिसमें ब्रह्मा जी किसी ओल झोल में नहीं। एकदम इस तरह से उनके सुंदरतम हर चीज को रच रच के बनाया, जिसमें कवि को इस कविता में श्रृंगार देने के लिए अलंकार की जरूरत कम पड़ी। अलंकार कविता की एक सजावट शब्द है, जिससे किसी के हाव भाव में थोड़ा व्यापक दौरे पर आ जाता है। राधा के प्रत्येक अंग की सुंदरता का वर्णन, उसके सौंदर्य का वर्णन विद्यापति जी कहते हैं कि कामदेव भी उनकी सुंदरता को देख करके मूर्छित हो जाए। बताइए कितनी सुंदर। कि कामदेव, जिनके पास अनगिनत सुंदर से सुंदर परियां हमेशा मौजूद रहती, और उनके बारे में तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया गया है कि राधा की इस सुंदरता को यदि कामदेव भी देख ले तो मूर्छित हो जाए। ये तो बहुत गजब की बात है। यानी इंद्र भी राधा को देखने के व्याकुल। करोड़ों कामदेवों
कि सौंदर्य को मथ कर जिस कृष्ण का सौंदर्य बना है, वे भी राधा के अपूर्व सौंदर्य से मूर्छित होकर पृथ्वी में मध्य में गिर जाते हैं। यानी कहने का सेंस है कि हजारों करोड़ों सुंदरतम चीज को मथ करके, जिस तरह दूध को मथ करके मक्खन निकाला जाता है, उससे फिर घी बनता है, उसी प्रकार से हजारों करोड़ों लाखों सुंदरतम चीज को मथ करके एक ऐसा सुंदर चीज का उत्पत्ति क्या है, जिसके बारे में कहा गया है विद्यापति जी के कविता में कि उनके सुंदरता का जोड़ कहीं कुछ है ही नहीं। यानी जिसकी सुंदरता को देखकर खुद इंद्र घबरा जाए, इंद्र व्याकुल हो जाए, इंद्र को मूर्छा आ जाए, इससे बड़ी सुंदरता क्या हो सकती है, जिसके पास हजारों सुंदरियां पहले से पड़ी रहती है। वे राधा के अपूर्व सौंदर्य से मूर्छित होकर पृथ्वी में मध्य में गिर जाते हैं। सुंदरी राधा का रूप इतना आकर्षक और मुग्ध करने वाला है कि उनके चरणों में कितनी ही लक्ष्मी का सौंदर्य निछावर हो जाता है। कवि विद्यापति जी कहते हैं कि मेरे मन में यह अभिलाषा उत्पन्न होने लगती है कि वे कमल के समान इन चरणों को अपनी गोद में रखकर दिन रात रखवाली करता है। रखवाली क्या मतलब? सेवा करता है। इस प्रकार से इस कविता का सौंदर्यतम वर्णन करने वाले हमारे सम्मानीय विद्यापति जी मैथिल कोकिल को मैं सत सत नमन करता हूं और मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। मैं उनका आभारी हूं जिन्होंने इस संसार में कुछ ऐसी चीजें छोड़ गए हैं जिन्हें आज भी हम याद करते हैं, और इस बहाने ईश्वर का भी नाम लेते हैं और विद्यापति जी का भी नाम लेते हैं। यानी उस गीत में कविता के सार में कहना है कि लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती उनके सुंदरता के सामने फेल है। विश्व व्यापार, विश्व व्यापक, विश्व अपार सुंदरी। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बिहियानी मिलावल क्षिति तल लाव निसा। अंग ही अंग य नंग मुरछायत हेरई पाड़यति। मन मथ कोटि मथन करु के जन से हेरी महिमति। कत कत लखमी चरण कल के में ओछई रंगनी हेरी तिहोरी। करु अभिलाख मन ही पद पंकज ओहो निशिकोर अंगूरी। कविता तो मैथिली भाषा में है और इनका व्याख्या मैंने हिंदी में किया है। जो लाइन बाय लाइन कविता का भावार्थ होना चाहिए उसको एक्सप्लेन मैंने हिंदी में कर दिया है। अब यदि मैथिली भाषी भाई लोग होंगे, हमारे दर्शक, व्यूवर, सब्सक्राइबर होंगे, तो उनको तो यूं ही समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो हिंदी भाषी के लोग होंगे जिनको मैथिली भाषा समझ में नहीं आती है शुद्ध रूप से, उनके लिए मैंने हिंदी में व्याख्या कर दिया है। अब हमारे दर्शक बंधु को इसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए और आप लोग पूरी श्रद्धा के साथ देखें। इसमें 3 चीज तो आपको मिल ही जाएगा। एक तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम। दूसरी किसी की सुंदरता का व्यापक वर्णन। तीसरी कि राधा कृष्ण का वो भक्त में विलीन होने वाली है जिनके याद में खुद कृष्ण भी मगन है। इतने सारे चीजों को एक साथ मिला करके देखना ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। सुनना,
उसके बारे में मनन करना, चिंतन करना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। अब मैं इसके आगे बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूवर जितने भी हैं, अभी भी हमारे वीडियो पर बहुत सारे दर्शक हैं, 80% दर्शक हैं जो सब्सक्राइबर मेरा नहीं है। तो कम से कम सब्सक्राइबर बन जाए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है। कम से कम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। यदि कुछ नहीं करना हो तो 2 चीज तो जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। हो सके तो कमेंट भी करें। अब मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अब इस कार्य के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। आप लोगों को सत सत नमन। हमारे छोटे भाई को आशीर्वाद। हमारे पिता तुल्य उम्र के माननीय जो भी लोग हैं, हमारे भाई, मेरी उम्र, मेरे से छोटे, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।